नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं हिंदुस्तान के उस जगह पे जहां पे जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था तो आज़ादी का बिगुल यहां से बजता था। इस जगह को अंग्रेजी प्रशासन, ब्रिटिश सरकार 2-2 साल तक सील कर देती थी। यहाँ पे खोजे जाते थे वो क्रांतिकारी, वो आंदोलनकारी जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन करते थे, रणनीति बनाते थे कि कैसे क्या करना है। ये वही जगह है, भारत माता मंदिर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के परिसर में स्थित है। और इसकी स्थापना उस वक्त हुई थी जब महात्मा गांधी ने देश में असहयोग आंदोलन के लिए आह्वान किया था। असहयोग आंदोलन वो था जिसमें हर उस संस्था का विरोध करना था जो ब्रिटिश सरकार के सहयोग से चलती थी, लेकिन काशी विद्यापीठ वो संस्था थी जो ब्रिटिश सरकार से सहयोग नहीं लेती थी। अब हम बात करेंगे वर्तमान समय की। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार और केंद्र सरकार जो बीजेपी की दोनों सरकारें हैं, उन्होंने एक प्रोजेक्ट पास किया है जो रोपवे बनना है। रोपवे कैंट स्टेशन से गोदौलिया तक जाना है और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो काशी विद्यापीठ में अपना स्टेशन बना रहे हैं, जिसकी जद में काशी विद्यापीठ का वीसी आवास, भारत माता मंदिर, तमाम वो प्राचीन धरोहर बिल्डिंग आ रही हैं जो सालों साल पुरानी है, हम वो प्राचीन धरोहर हैं। उसके विरोध में आज यहाँ पे विश्वविद्यालय के प्राचीन रिटायर्ड प्रोफेसर भी बैठे हैं, जिसमें प्रोफेसर अनिल उपाध्याय हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ समाजवादी नेता विजय नारायण जी हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, वरिष्ठ समाज सेवी विजय शंकर पांडे जी हैं, वरिष्ठ शिक्षाविद डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप जी हैं, एमएलसी के प्रत्याशी रहे कांग्रेस पार्टी के सुरेंद्र प्रताप जी हैं, हीरा लाल जी हैं। तमाम बड़े प्रबुद्ध जन आए हुए हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं लेकिन जिनकी आस्था यहाँ पे है। और वल्लभ पांडे और तमाम छात्र नेता मौजूद। हम उनसे बातचीत करेंगे आखिर वो चाहते क्या हैं। सबसे पहले हम प्रोफेसर अनिल उपाध्याय सर के पास चलते हैं। सर, आप लगातार दूसरी बार यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है सरकार के खिलाफ, लेकिन सरकार ने तो डीपीआर तय कर दिया है। वो ये कह रही है कि हम रोपवे इसी जगह से ले जाएंगे। देखिए, सरकार की यह योजना एकदम मैं कह सकता हूँ कि एक तुगलकी योजना है। इस शहर घनी आबादी वाला बनारस शहर है और तमाम इसमें पुरानी संस्थाएं हैं, जिसमें महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, भारत माता मंदिर है। और इनके ऊपर से तमाम जहाँ महिला छात्रावास और नरेंद्र देव हॉस्टल और कुलपति आवास, इसके साथ साथ विद्यापीठ परिसर के लाइब्रेरी, इन सब के ऊपर से रोपवे ले जाना और भारत माता मंदिर के ऊपर से या बगल से ले जाना, ये मैं समझता हूँ किसी तरह से व्यवहारिक नहीं है। और नगर में भी ले जाना व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि घनी आबादी का शहर है। इससे निष्ठा, स्वरूप और आज़ादी सब प्रभावित होगी। सर, आप 3 बार विश्वविद्यालय के अध्यापक संघ के अध्यक्ष रहे हैं, बहुत बारीकी से जानते हैं। क्या ये विश्वविद्यालय उतना बड़ा है कि यहाँ पे तोड़फोड़ करके रोपवे ले जाया जाए? इसका कोई विकल्प भी ढूंढ सकते थे वो लोग? देखिए, ये विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनने के बाद बना है, 5 साल के बाद बना है। और काशी विश्वविद्यालय की स्थापना में डॉक्टर भगवान दास से लेकर शिव प्रसाद गुप्त से सबका योगदान था। और महामना मालवीय तो भोजन ही करते थे शिव प्रसाद गुप्त के घर पे। और बाद में दरभंगा नरेश से लेकर तमाम लोग बीएचयू में जुड़ के और बीएचयू बनवाए। बीएचयू बनने के बाद गांधी जी का ये था कि संता आंदोलन चल रहा था, उनका ये कहना था कि पहले देश को आज़ाद कराना जरूरी है, शिक्षा से ज़्यादा जरूरी वो है। इसी को लेकर सैद्धांतिक मतभेद था उनका, और मालवीय जी को कोई ऐसा विशेष नहीं था, थोड़ी बहुत मतभेद थे। जिसको लेकर तमाम कृपलानी जी के नेतृत्व में बहुत से अध्यापक, आचार्य, बिरबल वगैरह सब लोग आ गए, काशी विद्यापीठ की स्थापना हो गई। और यह छोटा संस्था केवल ये आज़ादी की नर्सरी थी और यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तैयार किए जाते थे। और 42 के आंदोलन में तो पूरा विद्यापीठ के सारे अध्यापक, शिक्षक सब बंद हो गए थे। ये तो एक लंबा चौड़ा इसका इतिहास रहा है। और तमाम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तक, चंद्रशेखर आजाद तक, सब यहाँ के छात्र थे। सर, आप अध्यापक संघ के अध्यक्ष रहे, इसलिए हम आपसे ये सवाल कहेंगे। आज यहाँ पे रिटायर्ड प्रोफेसर और तमाम बड़े वरिष्ठ लोग आए, नेता भी हैं इसमें तमाम, लेकिन विश्वविद्यालय का एक भी शिक्षक नहीं आया। आप भी शिक्षक रहे हैं, लेकिन आप आए हैं, रिटायर्ड शिक्षक आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान शिक्षक नहीं आ रहे हैं जो इसी विश्वविद्यालय में अध्यापन। देखिए, हम लोग शिक्षक जरूर हैं और हमारे जो शिक्षक थे वो काशी विद्यापीठ के संस्थापक लोग थे एक तरह से। और हम आचार्य बिरबल से भी सानिध्य हम लोग थे, राजाराम शास्त्री के भी थे, आचार्य दूधनाथ चतुर्वेदी भी थे। और हम लोग के शिक्षक वो लोग थे जिन्होंने क्रांति में सीधे भाग लिए थे। तो हम लोग की वैचारिकी थोड़ा अलग ढंग की थी। अब जो वर्तमान शिक्षक हैं, ये बहुत से लोग बाहर से आए हैं, रिजर्वेशन में बहुत से पद चले गए, बहुत से लोग बाहर से आए हैं जो बनारस में रहते ही नहीं, उनको यहाँ का इतिहास भूगोल भी नहीं मालूम। और अब काशी विद्यापीठ का इतिहास ठीक से बताया और पढ़ाया भी नहीं जाता।
हम लोग को शिक्षक बताते थे, हम लोग भी बताते रहे अपने समय तक। तो हम लोग अपने समय तक जितना कर सकते थे करते थे। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य देश का कि न केवल काशी विद्यापीठ और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बल्कि पूरे देश में विपक्ष कुंद हो गया है और विपक्ष की धार कुंद हो गई है। लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्षी दल के तमाम बड़े नेता भी नहीं आ रहे। कुछ नेता भले जैसे राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से आज आगे आए हैं और कुछ लोग नेता आ रहे हैं, लेकिन सारे दल लोग जो पूरी ताकत से लगते थे आज नहीं लग रहे हैं। तो ये तो वैचारिक शून्यता का युग है और वैचारिक शून्यता के युग में थोड़े से लोग ही, मुट्ठी भरी लोग हर जगह हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं। और बनारस में कम से कम विजय नारायण जी जैसे पुराने समाजवादी, विजय शंकर पांडे जी जैसे पुराने छात्र नेता जो कभी संपूर्ण संस्कृत यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट भी थे और कांग्रेस के भी बड़े नेता थे, सिंचाई आयोग चेयरमैन थे सुरेंद्र प्रताप जी, वे भी आंदोलन से जुड़े रहे, 2 बार टिकट हुए। हीरालाल जी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं, तमाम अन्य दलों जुड़े। प्रभु नारायण जी के सुपुत्र अरविंद सिंह अभी गए यहाँ बैठे थे, वो उनके जैसे लोग लड़े हैं जो उनका वैचारिकी और एक लड़ाई का उनका इतिहास रहा। तो इसकी वजह से इन लोग, हम सब लोग को ये महसूस हो रहा है कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है ये काशी को बचाना है, काशी की धरोहर को बचाना है, काशी विद्यापीठ और भारत माता मंदिर की गरिमा को बचाना है। इस हम लोग अपनी नैतिक दायित्व समझते हुए यहाँ पर आए हुए हैं। और हम समझते हैं कि सरकार का ये जो नादिर शाही फैसला है या तुगलकी फरमान है, बिना सोचे हप्पू मॉडल डेवलपमेंट की तरह अंधाधुंध डेवलपमेंट किए जा रहे हैं और विकास कम हो रहा है, विध्वंस ज़्यादा हो रहा है। हम विकास के विरोधी यहाँ कोई नहीं है, कोई विकास का विरोधी नहीं है। आप विकास करिए, रोपवे बनाइए, ले रोपवे का इस शहर में क्या जरूरत है। अभी तक 2 साल पहले तक शोर मचाया गया कि बनारस में वो बनेगा, अंडरग्राउंड बनेगा और मेट्रो चलाई जाएगी, लहरतारा होकर चलाई जाएगी। वो तो हम फिर भी समझ में आ रहा था कि चलिए बन जाता तो लोगों का आना जाना एयरपोर्ट से लेकर बना दिया जाए, लखनऊ और कानपुर और दिल्ली आदि की तरह। लेकिन आप जो है ये रोपवे बनाना और वो भी घनी आबादी के बीच से, सबकी निजता प्रभावित होगी। और पूरे जो रोपवे के नीचे 100 मीटर तक बताते हैं लोग, ये मकान भी नहीं बना सकते आप। काशी विद्यापीठ में भी ऊपर निर्माण नहीं हो सकता। भारत माता मंदिर इतना शांत वातावरण है, ज़्यादा वातावरण प्रभावित हो जाएगा। यहाँ दिन भर भीड़ बाजार लगा रहेगा। कैंट स्टेशन पर जो गरीब रिक्शा वाले, ऑटो वाले हैं, उनके पर कोई बैठेगा नहीं, रोपवे में बैठ के जाएंगे बाहर के जो पर्यटक आएंगे, जो उनकी कमाई भी बंद होगी। तो अगर ठीक से आप विचार करिए तो तमाम तरह की समस्याएँ खड़ी होंगी, एक दो की नहीं, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, हर तरह की, आर्थिक, हर तरह की समस्या होगा। और ये पूरे शहर को केवल पर्यटन का नगर बना देंगे, जबकि ये आध्यात्मिक सिटी है काशी। काशी केवल धार्मिक शहर नहीं है, धर्म के साथ साथ आध्यात्मिक सिटी। यहाँ लोग गलियों में रहने आते हैं, गलियों को देखने आते हैं, मरने का सुख प्राप्त करने के लिए काशी में आते हैं लोग। बाबा विश्वनाथ का और दुर्गा मंदिर का और सब मंदिरों का दर्शन करने, सब मंदिर का अध्ययन कर लीजिए आप, सब जगह टिकट लगा दीजिए, तो व्यापार और बाजार बना लीजिए। अगर बिना पैसे के जो जाएगा वो 3 घंटे में दर्शन करेगा विश्वनाथ जी का। पहले लोग गंगा स्नान करके 10 मिनट में दर्शन कर लेते थे लाइन में लग के आराम से। तो ये पूरा एक शहर का हप्पू मॉडल विकास का जो दिया जा रहा है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ये गुजरात इंडिया कंपनी का शासन हो गया है। गुजरात के कारपोरेट घरानों का कब्जा हो गया है। कुछ व्यापारी या व्यवसायी, जो बड़े व्यवसायी हैं, उनके कब्जे में धीरे धीरे पूरा देश जा रहा है। इसमें बनारस भी अछूता नहीं है। और बनारस के सांसद चूँकि यहाँ के नरेंद्र मोदी जी हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, इसलिए हम उनसे मांग करते हैं कि बनारस को अब बख्श दीजिए। आप 18 घंटे जो विकास कर रहे हैं, जगह जगह रह रहे हैं, सोइए आराम से। अब आप जग के 18 घंटे काम मत करिए, जितने काम करेंगे उतने नाश करेंगे आप देश का। और ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह राम को सपना देख के सुबह आपको आ गया कि यहाँ पर रुपये बना दें, कल को कुछ आ जाए तो कुछ और बना दें। ये इस तरीके से देश नहीं चलता, ये नहीं चलता। ये मैं समझता हूँ बहुत ही निंदनीय है। और काशी विद्यापीठ जैसे और भारत माता मंदिर जैसी संस्था के साथ अगर छेड़छाड़ किया जा रहा है तो ऐतिहासिकता, धरोहर, निष्ठा, हर चीज़ के साथ मजाक किया जा रहा है। और काशी के प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते काशी विद्यापीठ का मैं रजिस्टर्ड स्नातक भी रहा हूँ, छात्र राजनीति मैंने किया, अध्यापक संघ का विद्यार्थी रहा हूँ। उस होते मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि संस्था में मैं विरोध करूँ। मैं काशी के प्रबुद्ध नागरिक यहाँ जो आए सब लोग विरोध करें, सब धन्यवाद के पात्र हैं। और काशी विद्यापीठ जो अध्यापक मेरी बात सुन रहे हैं या छात्र, मैं समझता हूँ उनके में अगर आत्मा में थोड़ा भी दम हो और उनको लगता हो कि सत्य समझते हैं सच हैं, तो उनको भी आगे आना चाहिए और इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के सबको हिस्सा लेना चाहिए। हमारे साथ वरिष्ठ समाजवादी नेता और पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार रहे विजय नारायण जी हैं। काफ़ी पुराने नेता हैं, बनारस को, विद्यापीठ के इतिहास को बारीकी से जानते हैं। सर, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से यहाँ पे रोपवे का DPR बना दिया गया है। सरकार भी और अधिकारी सब लोग कह रहे हैं रोपवे तो यहीं से जाएगा। ऐसे में सर आपका क्या मानना है? देखिए, रोपवे बनारस में अव्यावहारिक है। वो ऑटो और रिक्शा का विकल्प नहीं है। बनारस स्टेशन पे हर रोज़ लाखों यात्री उतरते हैं, लाखों यात्री जाते हैं और रोपवे में एक बार 4 आदमी बैठता है। तो वो इस भीड़ को का समाधान नहीं कर सकता।
सरकार के लोग बोल रहे हैं कि इससे लाभ होगा, बाहर के जो लोग आएंगे ऊपर ऊपर निकल जाएंगे, गोदौलिया जाम से भी निजात होगी जल्दी। व्यवहार मैं कह रहा हूँ, कितने लोगों को आप रोपवे में ले जाओगे? एक रो में 4 आदमी बैठता है, 5 आदमी बड़ा रोपवे हो, और उसकी रफ्तार क्या होगी? एक ऑटो में भी 4 आदमी 6 आदमी बैठते हैं, फिर भी दिन भर ऑटो और रिक्शा दौड़ते रहते हैं और भीड़ ख़त्म नहीं होती है काशी की। तो ये रोपवे केवल पैसा खाने के लिए आ रहा है, जैसा और सारी योजनाएं यहाँ आती हैं। देखिए, बहुत बड़े पैमाने पर दिल्ली से और लखनऊ से दोनों सरकारों से पैसा आ रहा है, और ठेकेदार सारे के सारे भाजपाई हैं, चाहे स्थानीय हैं या बाहर से हैं या गुजरात के आ रहे हैं, सभी भाजपाई ठेकेदारों में ये पैसा बट रहा है। असल ये धंधा है, ये धंधे का काम है। सर, जो रोपवे बनाए तो बनाए, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये विद्यापीठ में से पास कर देना, वो देखिए, वो दूसरा पहलू है। जब वो रोपवे ले जाएंगे, उनके लिए वास्तव में कोई जगह यहाँ से दशाश्वमेध या अभी जो नया धाम बनाया है वहाँ तक है ही नहीं है। ऐसी कोई जगह नहीं है, खाली नहीं है, जहाँ पर वो स्टेशन बना सके। जहाँ भी वो जाएंगे उनको तोड़ना पड़ेगा। और विद्यापीठ को वो इसलिए भी तोड़ रहे हैं कि बनारस में ही नहीं, देश में जितने भी ऐतिहासिक स्वतंत्रता आंदोलन की जगहें हैं वो सबको नष्ट कर रहे हैं। इन्होंने गुजरात में साबरमती आश्रम को नष्ट कर दिया, उस पर कब्जा कर लिया, उसका सरकारीकरण कर दिया और उसको अपने तरीके से बना रहे हैं। तो ये अभियान उनका यूपी में भी चल रहा है, बनारस में भी चल रहा है। अब इस वक्त, इस साल 15 अगस्त को वो एक दिखावा कर रहे हैं, हर घर में झंडा फहरेगा। जब आज़ादी की लड़ाई थी तब ये मैदान से गायब थे। आज़ादी की लड़ाई में संघ परिवार का, आरएसएस का कोई योगदान नहीं है। संघ की स्थापना 1924 में हुई थी, देश आज़ाद हुआ 47 में। आरएसएस ने 24 से लेकर 47 तक कभी भी अंग्रेज़ों से देश को आज़ाद करने का प्रस्ताव तक पारित नहीं किया। इनकी दूसरी भूमिका स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार करवानी थी। ये अंग्रेज़ों के मुखबिर थे और अपने काले मुंह को सफ़ा करने के लिए, दिखाने के लिए झंडा फहरा रहे हैं जगह जगह। हर आदमी, हर सचेत नागरिक, इतिहास को जानने वाला नागरिक इस बात को जानता है कि ये इनका नकली अभियान है, ये इनका दिखावा अभियान है। और मुख्य अभियान आज़ादी की लड़ाई से जुड़े हुए स्थानों को तोड़ना है। इस पूरे ऐतिहासिक महत्व के स्थान को अगर ये तोड़ेंगे नहीं तो उसकी जगह पर ये नया बनाएंगे नहीं। मुझे डर ये है, देखिए, आशंका ये है कि जब ये स्टेशन यहाँ बनेगा तो उनके निशाने पर ये मंदिर होगा। लेकिन आने वाली, जब मंदिर टूट जाएगा तो आने वाली पीढ़ियाँ इस मंदिर को देखते हैं, बच्चे तो पूछते हैं कब बना था, अच्छा आंदोलन के समय बना। ये टूटने की बात मत करो, टूटने के बाद क्या होगा अलग बात है। टूटने से बचाना हमारे लिए चुनौती है और इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए हम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। हम लोगों की पूरी कोशिश होगी कि काशी विद्यापीठ के विद्यार्थी, अध्यापक, बनारस के नागरिक, और आज हमने यही प्रस्ताव किया है, हम सबको लेकर पुराने बनारस में जो भी धरोहरें हैं उनको बचाने की कोशिश करेंगे। हमारे मित्र उपाध्याय जी ने कहा कि घनी आबादी वाले किसी भी शहर में, देश में रोपवे नहीं है। आप 450 करोड़ रुपया केवल हजम करने के लिए, ठेकेदारों में बांटने के लिए और ठेकेदारों के माध्यम से पार्टी फंड में ले जाने के लिए ये पूरा नक्शा बनाया गया है। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं जो काशी को किसी ने नहीं बनाया उस काशी को हमने बना दिया, लोगों से हाथ उठाते हैं, पूछते हैं, इस पे क्या बोलेंगे? देखिए, काशी के अभी जो अन्नपूर्णा मंदिर के महंत हैं उन्होंने एक सत्याग्रह किया, अनशन पर बैठ गए। ये लोग मंदिर की 4 दीवारी बनवा रहे थे। सुनिए ज़रा सब लोग ध्यान से। तो उस महंत ने कहा, गिरी जी ने, कि परंपरागत रास्ता काशी विश्वनाथ मंदिर से के जाने का, दशाश्वमेध में स्नान करिए, विश्वनाथ गली में जाइए, ढूंढीराज महादेव
गणेश का दर्शन करिए, अन्नपूर्णा का दर्शन करिए और उसके बाद जाइए। इस पूरे प्राचीन रास्ते को मोदी सरकार ने बंद कर दिया और इन्होंने जो वहाँ खोला है, अब देखिए बनारस का आदमी आज भी विश्वनाथ गली में ही जाता है, उसको बड़ा चक्कर लगाना पड़ता है। जो नया धाम कह रहे हैं, अब धाम की परिभाषा सुन लीजिए। काशी धाम के ऊपर की चीज़ है। हमारी पौराणिक मान्यता में काशी धाम नहीं है, धाम से भी ऊपर है। धाम जितने भी इस देश में हैं, 4 बड़े धाम, वो काशी के नीचे हैं। प्रधानमंत्री ने काशी को धाम बना दिया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने काशी की गरिमा को उन्होंने तोड़ा है, उन्होंने घटाया है, लाके धाम बना दिया इन्होंने। और आज भी जो वो सड़क बनी है, उस सड़क से कौन जाता है? देश के अमीर लोग, जिनका आप प्रचार कर रहे हैं, अमीर आ रहा है और 500 रुपया फीस दे रहा है, 4 घंटे खड़ा रह रहा है, उसके बाद उसको दर्शन मिलता है। यहाँ हम लोग काशी के लोग हैं, मैंने पैसा देकर आज तक कभी भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन नहीं किया है। मेरी उम्र 82 साल है, मैं पिछले 70 साल से विश्वनाथ गली के माध्यम से ही होकर गया हूँ और जब से विश्वनाथ गली पर रोक लगी है, मैं काशी विश्वनाथ का दर्शन करने और किसी भी रास्ते से कभी नहीं गया और धाम से तो मैं कभी जाऊँगा ही नहीं। वो धाम काशी की मान्यता नहीं है। आप लोगों ने नहीं सुना, उस धाम को तोड़ने के लिए काशी के 12 प्राचीन मंदिर तोड़े गए हैं, मूर्तियाँ इधर उधर फेंकी गई हैं और जो मलबा निकला है वो राजघाट पुल के बगल में ले जाकर फेंका गया है, उससे गंगा का रास्ता बंद हो रहा है। सर आखिरी सवाल है, सरकार अगर नहीं मानती तो ये प्रोटेस्ट आगे भी जारी रखेंगे आप लोग? बिल्कुल जारी रखेंगे। हम लोग इसको आंदोलन बनाएंगे, जन आंदोलन बनाएंगे, तगड़ा प्रतिरोध करेंगे और देखेंगे कैसे ये बना लेते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष विजय शंकर पांडे जी हैं, मुझसे भी बातचीत करेंगे इस मुद्दे पर और देखते हैं उनका व्यू पॉइंट क्या है इसमें। बाबू जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप यहाँ आज प्रोटेस्ट में आए हुए हैं, इसमें क्या मानते हैं सरकार रोपवे ले जा रही है? देखिए, बड़े किसी नगरों में रोपवे नहीं है। दिल्ली में नहीं है, आगरा में नहीं है, लखनऊ में नहीं है, इलाहाबाद में नहीं है। रोपवे तो वहीं लगाया जाता, बनाया जाता है जहाँ दुर्गम स्थल हो। जैसे हरिद्वार में रोपवे बनाया गया है मनसा देवी मंदिर के लिए, मैहर देवी के दर्शन के लिए रोपवे बनाया गया है, जहाँ जाने का कोई रास्ता सुगम न हो, केवल पदयात्रा हो। आज जो रोपवे यहाँ बनाया जा रहा है काशी में, इसमें 2 सवाल उठ रहे हैं। एक तो लोगों के घर के ऊपर से जाएगा तो निजता प्रभावित होगा। रोपवे में लोग पानी भी पीते हैं, नाश्ता भी करते हैं, तो जूठे दोना पत्थर बोतलें रोपवे से गिराई जाएगी तो लोगों के घर पर गिरेंगे। और काशी विद्यापीठ जो आज़ादी के आंदोलन की एक प्रमुख स्थान रहा है, उसके भीतर से रोपवे ले जाना सभी संकायों के ऊपर से जाएगा, लाइब्रेरी के ऊपर से जाएगा, वाइस चांसलर के बंगले के ऊपर से जाएगा, भारत माता मंदिर के ऊपर से जाएगा। तो इस तरह का ये योजना जो है, ये काशी के स्वरूप को बिगाड़ने का है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि वाराणसी निवसति न वसुंधरायाम। वाराणसी जैसा शहर पूरे वसुंधरा पर नहीं है और उसको विकृत करने का प्रयास मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार कर रही है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे और किसी भी कीमत पर रोपवे को बनने नहीं देंगे। इसके लिए विद्यार्थियों के बीच जाएंगे, कर्मचारियों के बीच जाएंगे, अध्यापकों के बीच जाएंगे और अभी तो हमने शुरू किया है। अब हम सबको इकट्ठा करेंगे और इस आंदोलन को
इतना प्रबल बनाएंगे कि विवश होकर सरकार इसे वापस लेगी। ये लूटो और खाओ की योजना है। इस योजना में कुछ भी नहीं है कि वो लूटो और खाओ। जैसे एक समानांतर गंगा की नहर बन रही थी, 11 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, बह गया। बस यही मुझे कहना है। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विजय शंकर पांडे जी, जिन्होंने बताया कि इस रोपवे योजना का विरोध हम लोग जारी रखेंगे, क्योंकि अगर विश्वविद्यालय टूटते हैं तो इससे सबसे ज़्यादा छात्रों का ही नुकसान होगा। और खुद छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं प्रतिष्ठित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के, बाद में कांग्रेस के नेता हुए। तो यहाँ पर आपने देखा कि कई दलों के भी लोग आए हुए हैं, पूर्व शिक्षक भी आए हुए हैं, तमाम छात्र नेता भी आए हुए हैं, और इस रोपवे के लिए आज यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ। आगे भी ये प्रोटेस्ट जारी रहने वाला है यदि सरकार इस प्रोजेक्ट को के रूट को डाइवर्ट नहीं करती है, दूसरे जगह से नहीं ले जाती है। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं चंदन कुमार पांडे, उत्तम सवेरा के लिए अशोक पांडे के साथ। धन्यवाद।